नरम दल और गरम दल के मध्य विभाजन तथा समझौता, यानी कि सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन के बारे में। तो कांग्रेस में प्रारंभ से ही दो विचारधारा के लोग थे, एक तो उदारवादी, दूसरे उग्रपंथी। यानी कि कुछ लोग थे जो उदारवादी प्रकृति के थे, उनकी कार्यशैली क्या थी, उनका सिर्फ इतनी सी मांग होती थी कि उन्हें प्रशासन में भाग लेने की अनुमति दे दे अंग्रेज, और बाकी जो भी कुछ गलत होता तो वो लोग क्या करते थे कि पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों को सूचित करवाते थे। ये थी उदारवादियों की कार्यशैली। अब यहीं पे जो उग्रपंथी थे या गरम दल के जो व्यक्ति थे वो क्या कहते थे कि एक तो अंग्रेज में शासन की भागीदारी हमें चाहिए ही नहीं है, अंग्रेज डायरेक्ट भारत छोड़ के चले जाएं और हमें स्वशासन की आजादी है, ठीक है, यानी कि शासन हम करेंगे, ठीक है। और ये लोग जब कोई गलत चीज होती थी या कुछ गलत नीति आती थी तो ये लोग आंदोलन का समर्थन करते थे, ठीक है, और ये लोग बम बनाने की नीति का भी समर्थन करते थे। तो क्या था कि 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर इन लोगों में मतभेद हुए। गरम दल वाले चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो पूरे देश में फैले, और नरम दल वाले चाहते थे कि चूंकि ये बंगाल विभाजन से संबंधित था तो बंगाल तक ही सीमित रहे। तो अब जब भी कोई चाहेगा कि हमारे पक्ष में नीतियां बने तो हम लोग कैसे नेता को चुनते हैं जो हमारी सोच का और जो हमारे मतलब हित देखे। तो यही चीज यहाँ थी। 1906 में ये मतभेद प्रारंभ हुआ। 1906 में नरम दल वाले चाह रहे थे कि हमारे साइड से रासबिहारी घोष बन जाए अध्यक्ष। 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था उसके अध्यक्ष नरम दल की साइड से रासबिहारी घोष बन जाए, और गरम दल वाले चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक बन जाए, ठीक है। तो इन लोगों ने जो नरम दल वाले हैं उन लोगों ने क्या चाल चली, उन लोगों ने दादा भाई नौरोजी को उतार दिया। अब दादा, ये तो वही बात हो गई कि दादा के आगे कोई बोल सकता है क्या, क्योंकि ये जो थे वो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें, क्योंकि बहुत उम्रदराज व्यक्ति थे, राजनीति में इनका अनुभव था, और ना तो नरम दल वालों को इनसे कोई मतभेद था ना गरम दल वालों को, ठीक है। तो 1906 में किसे अध्यक्ष चुना गया, दादा भाई नौरोजी को, और इस टाइम पे तो मतभेद समाप्त हो गया। लेकिन 1907 में क्या हुआ, सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पुनः नरम दल के जो नेता थे रासबिहारी घोष ने की, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे गरम दल और नरम दल के मध्य मतभेद उत्पन्न हुए, और एक तरीके से जहाँ जो अधिवेशन चल रहा था उसमें आपसी जो नरम दल और गरम दल वाले लोग थे उनमें आपस में लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी, ठीक है, जिस कारण सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया, कांग्रेस में विभाजन हो गया। कौन कौन से दल में, नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो अंग्रेज तो ये चाह ही रहे थे कि कांग्रेस, एक देश की कांग्रेस बड़ी संस्था है और इसमें फूट हो जाए, और वो हो भी गई थी। लेकिन इससे जो घाटा हो रहा था, नुकसान हो रहा था, वो किसे हो रहा था, वो हो रहा था भारतीयों को, स्वयं कांग्रेस को, ठीक है। तो क्या हुआ कि तिलक ने ये चीज महसूस की कि यार कहीं ना कहीं विभाजन से नुकसान किनका हुआ है, हम लोगों का, कमजोर कौन पड़ा है, हम लोग। तो क्या हुआ कि तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः इन लोगों के मध्य आपसी समझौता हुआ, नरम दल, गरम दल और प्लस मुस्लिम लीग के साथ भी, क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों का एक अलग संगठन बन गई थी, तो इनके मध्य, तीनों के मध्य समझौता हुआ। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन में आपस में ये लोग एकजुट हो गए। अब मुस्लिम लीग ने कहा कि हम जो मांगे करेंगे उसका समर्थन कांग्रेस को करना पड़ेगा, यानी कि मुस्लिम लीग किस चीज का मांग कर रही थी, पृथक निर्वाचन का। तो कांग्रेस ने ये बात एक्सेप्ट की कि ठीक है हम आपका समर्थन करेंगे, और कांग्रेस ने कहा कि जो भी हम मांग करेंगे जिस चीज की, उसका यानी कि स्वशासन में जो हम नीतियों को लागू कराने की मांग करेंगे उसमें मुस्लिम लीग को हमारा साथ देना पड़ेगा। और नरम दल और गरम दल वाले तो कांग्रेस के सदस्य थे।
तो ये हो गया हमारा सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। थैंक यू।